आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का स्वागत। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ फिजिशियन, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से जुड़े मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर धनाकर ठाकुर। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हेलो गुरुजी सागर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आप परिचय दीजिए, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, मैं मुश्ताक अहमद कसगांव जौनपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ वरिष्ठ फिजिशियन है डॉक्टर धनाकर ठाकुर, आपको क्या पूछना है पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आपको ये बताइए, जैसे किसी को डेंगू हो जाए। हाँ। हेलो हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? ये हम कुटुंबा मोहल्ला मुस्लिम का है, नौशाद अली बोल रहे हैं। नौशाद जी, डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी से क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि डेंगू के क्या लक्षण है, कैसे पता लगता है डेंगू? देखिए, सबसे पहले तो बुखार इसमें आती है और तेज बुखार आती है। हाँ, तो और यदि खासकर हमारे परिवार में एक लोग को बुखार है 1 हफ्ते से, लेकिन कम नहीं हो रहा है दवा लेने के बावजूद। हाँ, यदि देह में खास करके कोई चकत्ता वगैरह हो जाए तब डेंगू। वैसे तो बुखार बहुत चीज से होता है, लेकिन यदि चकत्ता देह में आ जाए, वॉमिटिंग बहुत हो रही है और जोड़ों में दर्द बहुत हो रहा हो, तब हम लोग डेंगू के लिए समझते हैं और टेस्ट करते हैं इसका। ठीक है, ये एक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारियां तो खुद ठीक होती है और इसमें भी लोग ठीक होते हैं। कोई आदमी जिसका कि इम्यूनिटी कम होता है या और कुछ प्लेटलेट लीक होता है, उसी को शॉक होता है। शॉक यानी जब ब्लड प्रेशर बहुत घट जाए या इधर ब्लीडिंग बहुत हो गया तो चकत्ता वगैरह होने लगे, तो उस समय में ये चिंता की बात होती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, इतना घबराने की बात नहीं है कि डेंगू हो गया तो क्या हो जाएगा। तो इससे हम हमारे गाँव में जो डॉक्टर है उनसे दवा लेने के बावजूद वो बोल रहे हैं कि चलिए आराम हो जाएगा, लेकिन देखिए, दवाई लेने में सावधानी ये रखिए कि दवाइयाँ इसमें खतरनाक हो जाती है। बुखार के लिए यदि पैरासीटामोल को छोड़ करके आपने दूसरी दवाई ले ली घटाने के लिए, तो लेना के बदला देना पड़ जाएगा। 24 जी गए 26 बनने, दुबे बनकर आए, प्लेटलेट घट जाएगा। तो इसीलिए कोई दवाई जो सामान्यतः लोग दे दिया करते हैं, तो इसमें बुखार यदि हो तो केवल एक पैरासीटामोल आपको लेना अलाउड है इस बुखार में। प्लेन पैरासीटामोल ही लेना। प्लेन पैरासीटामोल केवल अलाउड है, वो भी तब जब 101 से ऊपर आपको आए थर्मामीटर में, फ़ारेनहीट में। 101 के नीचे बुखार है तो आपके लिए अच्छा है कि आपका शरीर काम कर रहा है और आपका शरीर उसको रोक रहा है। बुखार नहीं आना खराब है, आदमी को बुखार होना अच्छा है, ये समझिए। बुखार तो एक प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाती है, इसलिए बुखार है तो मत डरिए। हाँ, 101 से ऊपर हुआ तब डरिए, और शरीर में यदि चकत्ता वगैरह है तब डरिए। तब क्या करेंगे, तब हम प्लेटलेट का आपका जांच करेंगे कितना प्लेटलेट है, डेंगू है या नहीं है। उसके बहुत सारे टेस्ट कोविड के तरह टेस्ट होते हैं, RT-PCR टेस्ट, एलिसा टेस्ट, वो सब करेंगे। और यदि ब्लड प्रेशर आपका घट गया, सपोज करिए जो ब्लड प्रेशर हमारा 120 से और 80 मिलीमीटर ऊपर और नीचे ये सामान्यता होता है, वो यदि घट गया और प्लेटलेट यदि घटते घटते 50,000 के नीचे, 20,000 के नीचे हो गया, तब हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं, तब हम फ्लूइड देते हैं उस आदमी को। लेकिन ये डेंगू और डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ये बहुत कम लोगों में होता है, अधिक लोगों में नहीं होता है। ये कम लोगों में, मान लिया कि 1000 आदमी होगा तो उसमें 1-2 को होगा। तो डेंगू है, इससे नहीं डरिए। डरिए कि डेंगू को कैसे भगाएंगे। तो डेंगू को आप कैसे भगाइएगा? हम लोग मास्क क्यों लगाते हैं कि दूसरे का चीज, कोरोना वाला चीज नहीं आ जाए। इसमें क्या करिएगा, इसमें पूरा आप कपड़ा पहनेगा, फुल स्लीव, धोती कुर्ता आप पहनते हैं तो पूरा फुल पैंट पहनते हैं, कुर्ता हाफ वाला नहीं। आजकल जो चल गया कि छोकरा सब आधा पहन ले, हम लोग कई लड़की सबको आजकल देख रहे हैं मॉडर्न, कि वो आधा वाला पहन करके निकलते हैं। ये नहीं, सूर्य के किरण से आपको बचना है, ये बात दिन में हो सकती है, लेकिन शाम में या सुबह में, देखिए वो एक अलग चीज है कि कितना सूरज का किरण लेने से हमको फायदा होगा नहीं होगा। लेकिन जहाँ मच्छर हो वहाँ तो नहीं, जहाँ झाड़ी हो वहाँ तो नहीं। तो सुबह और शाम खास करके फुल स्लीव कपड़ा, पूरा बाह का जो कपड़ा कहते हैं वो आप पहनिए। और कहीं ऐसे जगह पर जा रहे हैं जो नया जगह है तो वहाँ मच्छरदानी का प्रयोग करिए। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
सर नमस्कार, सुप्रभातम मेरे भाई को। सुप्रभातम। हमारे साथ आज जनरल फिजिशियन है डॉक्टर धनाकर ठाकुर। हाँ, मैं चित्रियापुर शिवपुर वाराणसी से असगर अली बोल रहा हूँ। हाँ असगर अली जी, आपका प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताइए, डेंगू तो डेंजर है, ये कितना हाइट तक उड़ सकता है? जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड में पानी रखा। डेंगू का मच्छर जो होता है, डेंगू का मच्छर सामान्यतः जिसमें कि आप पानी स्टेगनेंट है रखा हुआ, कोई बर्तन सब में, वो एडिस इजिप्शियाई बोलते हैं इस मच्छर को। तो ये मच्छर होता है जो पानी की कटोरा में है, जिसको कोई बर्तन है, पॉट है छोटा सा, बकेट प्लास्टिक। हाँ प्लास्टिक का बकेट में है, तो जमा पानी से होता है। वर्षा का पानी होगा उससे कोई डरने की बात नहीं है। ये है जो स्टेगनेंट जो कि छोटे छोटे बर्तनों में है। देखिए इसका जो मच्छर होता है ना, एडिस इसका नाम है। हवाई अड्डा जहाँ पर होता है उसके अगल बगल भी इसको जीरो करके रखते हैं। क्यों? ये बहुत सारी बीमारी करती है। उसको हम लोग बोलते हैं एडिस इजिप्शियाई इंडेक्स को जीरो रखना है, नहीं तो भारत में येलो फीवर हो जाएगा जो अफ्रीका में होता है। नहीं तो अफ्रीका जाइएगा तो आपको वैक्सीन लगा करके जाना होगा उसके लिए। उधर से आइएगा तो आपको क्वारंटीन, क्यों? यही मच्छर वहाँ होता है, वही मच्छर यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ ये डेंगू कर देता है। मलेरिया का मच्छर अलग ढंग का होता है, वो एनोफिलीज मच्छर है, वो ये एडिस मच्छर नहीं है। एनोफिलीज मच्छर है वो अलग अलग, शहर के बगल में अलग ढंग का होता है, गाँव में अलग ढंग का होता है वो मच्छर। तो हर मच्छर अलग है, और वहाँ पर वो मादा मच्छर के काटने से होता है, पुरुष के काटने से नहीं होता। तो मच्छरों से हमको बचना है, पहली बात है। मच्छरों से बचना है, उसके लिए क्या करेंगे? अगल बगल की गंदगी नहीं रखेंगे, पानी को जहाँ तहाँ नहीं छोड़ेंगे, कटोरी में इसमें उसमें नहीं छोड़ेंगे। कूलर में पानी है वो आपको झंझट का जड़ है, उसमें नहीं रखेंगे। तो पानी से जो कृत्रिम ढंग से आप पानी को रोकते हैं, अब गंगा जी में पानी है उसे आपको समस्या नहीं है, बहता पानी। हाँ, बहता पानी से आपको समस्या नहीं। समस्या है कि जहाँ तहाँ पानी को आपने जो रोक लिया है, तो आप उतना ही पानी दीजिए गमले में, जो कि उस दिन वो काम हो जाए उसको। वही हर चीज का उपयोग है ना, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना एक दिन में जरूरी है। और ये इसके बावजूद भी आपको हो सकता है कोई मच्छर, आप कहीं चले गए, आप अपने घर को साफ रखिएगा, दूसरे जगह हो जाएगा, तो कैसे होगा? वो भी आदमी अपना घर साफ रखे और आप भी रखिएगा। यानी जो स्वस्थ रहने के लिए जो हाइजीन का संदेश है वो हर व्यक्ति के लिए है, एक आदमी के करने से नहीं होगा। ये कम्युनिटी प्रिवेंशन का चीज है, पूरी कम्युनिटी को इसको प्रिवेंट करना है, जागरूक करना है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है, अपनी महिलाओं को सिखाना है, छोटी बच्चियों को सिखाना है कि भाई तुम लोग पूरा कपड़ा पहनो, तुम जहाँ जाते हो नया जगह पर जाओ, मच्छरदानी लगाओ। मच्छरदानी मच्छर को बचाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए मच्छर ही नहीं रहे, तो मच्छरदानी के बिना भी आदमी रह सके। तो वो आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति ये नहीं है कि मच्छरदानी बेचने वाले हर सड़क के किनारे में बेच करके वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए निकलेगा, मच्छर काट लेगा आपको। तो ऐसा अपना वातावरण बनाइए कि मच्छर रहे ही नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बिल्कुल। पानी भी तो बर्बाद करने की चीज नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन आप पानी क्यों बर्बाद करिए गार्डनिंग के नाम पर? वहाँ पर आपको उतना ही अलाउड है पानी जितना कि वो वृक्ष जब सके। पानी को भी हमको बचाना है, हमको पानी को गंदा नहीं होने देना, ये चीज है। गंगा में आज सरकार की योजना चल रही है नमामि गंगे, तो ये फिल्टर होकर इसमें गंदा नहीं जाना, सीवरेज नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर इनायत अहमद ज्योग्राफी के हेड थे, भूगोल के, रांची यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था 50 साल पहले, और उनका लेख छपा हुआ था गंगा के ऊपर भी। सोचिए, वो लिखे थे कि गंगा के चलते हम लोग हैं, तो गंगा को आपको साफ रखना है, और गंगा यदि शुद्ध रहेगी हम भी शुद्ध रहेंगे। तो हर चीज जब बैलेंस में होती है तो अच्छी होती है। डॉक्टर साहब, डेंगू डेंजर है या मलेरिया? डेंजर तो दोनों ही है, कौन किसी से कम नहीं, एक नागनाथ एक सांपनाथ, समझे ना? तो वो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि डेंगू जो है वायरल डिजीज है, और वायरस के अगेंस्ट हमारे पास मेडिसिन नहीं है। आप जानते हैं कोरोना हुआ, उसके अगेंस्ट हमारे पास मेडिसिन नहीं है। जो भी दवाई चली वो सब आज के दिन प्रमाणित हो गई कि वो सब दवाई बेकार चली थी। वही बात, ये वायरल डिजीज के अगेंस्ट प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन करना। मलेरिया तो प्रोटोजुअल डिजीज है, उसके खिलाफ हमारे पास दवाई है, डेंगू के खिलाफ दवाई नहीं है। और मलेरिया भी सीरियस जब हो जाता है तो आदमी को जान बचाना, सेरेब्रल मलेरिया हो जाएगा, दिमागी मलेरिया, तो मुश्किल होता है। लेकिन बचाने का तरीका करीब करीब समान है कि आप साफ रहिए, आप कपड़े पहनिए, आप मच्छरदानी का यूज करिए, और मॉस्किटो भगाने वाले चीज का यूज करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक जानकार सही आदमी से आप सलाह लीजिए बीमारी होने पर। नहीं तो फिर जैसे एक प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि बुखार हो जाए तो हम क्या करें,
अरे 101 बुखार तो कुछ नहीं करना है, 102 हो तो पहले बर्फ वाले पानी में उसको डाल के कम करो, अधिक से अधिक पैरासीटामोल दो। अब उसमें ब्रुफेन दे देगा तो और प्लेटलेट घटा देगा, एस्पिरिन देगा तो और भी प्लेटलेट घटा देगा। तो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, इसे आप क्वालिफाइड आदमी से मिलिए जो MBBS है और सही में आपको अंदाज है कि वो डॉक्टर ठीक होगा, उससे आप पूछिए, वो आपको सलाह देंगे। प्रिकॉशन इज बेटर देन केयर। हाँ, यस, बिल्कुल, ऑलवेज, हमेशा प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। डेंगू का प्रिवेंशन है, इलाज शौक का है, जो शौक का किसी में भी इलाज होता है, यह भी हम करते हैं, लेकिन वो डेंगू के लिए स्पेसिफिक नहीं है। पानी निकल गया हम पानी देते हैं, प्लेटलेट निकल गया प्लेटलेट देते हैं, रोड ट्रैफिक इंजरी हो जाएगी तो क्या करेंगे, ब्लड देंगे उसको। तो यहाँ भी ब्लड ही का एक पार्ट है जो प्लेटलेट दिया जाता है। हमारे पास आज भी मैं समझता हूँ 5-6 पेशेंट को सुबह में मैं राउंड करके आया हूँ, डेंगू वाले सब ठीक हो रहे हैं, और किसी का ब्लड प्रेशर कभी 100 के नीचे था, आज वो ठीक है, उसको जनरल वार्ड में कर रहे हैं, जिसको कि ICU में रखा था उसको कर रहे हैं। तो लेकिन ये संख्या कम होती है, मैं कहता हूँ। OPD से बहुत आदमी चले जाते हैं, बाहर में आए दिखा के, इसलिए दहशत नहीं फैलाइए डेंगू के नाम। डेंगू दहशत का नहीं नाम है, लेकिन डेंगू यदि है तो आपको उससे बचना है तो मच्छरों को आपको भगाना है, खासकर सुबह और शाम में। आप देखिए सुबह में धूमन करिए, मच्छर भागेगा, तो वो जो धुआं होगा, धूमन का अच्छा धुआं होगा, उससे भाग जाएगा मच्छर। तो मच्छर हमको भगाना है। ब्लड इन्फेक्शन क्या है डॉक्टर साहब? ब्लड इन्फेक्शन लोग कहते हैं ब्लड में इन्फेक्शन हो गया डॉक्टर। ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड में तो बहुत सारे तरह का इन्फेक्शन होता है। अब मान लिया कि लेप्टोस्पायरोसिस हो जाता है, बोरेलिया रिकरेंटिस होता है। ब्लड के भीतर मलेरिया भी एक इन्फेक्शन है। कालाजार आपके उधर गोरखपुर के पूरब चले जाइएगा तो हाजीपुर गमड़ इस सब में होता है। तो ब्लड के भीतर में तो बहुत सारे इन्फेक्शन है। इसके अलावे भी चीजें होती है, वो एक अलग विषय, बहुत बड़ा विषय है। इसमें भी ब्लड का एक कंपोनेंट जो है जो खर्च हो जाता है। प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4 लाख सामान्य होता है। मेरी अपनी धारणा है कि भारत में वो कम होता है। मेरी धारणा है कि 1.5 लाख से कम होता है। मलेरिया में भी प्लेटलेट घटता है। अब देखिएगा तो प्लेटलेट देखिए, ब्लड में 3 तरह के चीज होते हैं। WBC होती है, व्हाइट रक्त जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त का, और RBC रात, और एक प्लेटलेट होता है। तो ये प्लेटलेट तीसरा चीज जो है ये भी जरूरी होता है, जो कि कहीं पर थक्का जमने के लिए, जमाने के लिए, नहीं तो ब्लीडिंग कभी बंद नहीं होगा। तो यदि ये प्लेटलेट, यदि आपको थक्का जम रहा है शरीर पर बुखार के साथ, तो आपके कान खड़े होने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि ये 20,000 से कम हो गया, 10,000 से कम हो गया, तब हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं। पूरा ब्लड नहीं चढ़ाते हैं, केवल इसको निकाल करके बाकी ब्लड दूसरे पेशेंट को दिया जिसको जरूरत है हीमोग्लोबिन का। आपको केवल प्लेटलेट का कंसंट्रेट हम चढ़ाएंगे अपने यहाँ पर, यानी 1 आदमी ब्लड दीजिएगा, उसमें 10 आदमी का काम चल जाएगा हमारा। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने, मतलब आपका लाखों शुक्रिया। धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? आरोग्यम कार्यक्रम के साथ आपको और डॉक्टर साहब जी को भी सादर प्रणाम। हमारे साथ डॉक्टर धनाकर ठाकुर जी हैं। आप अपना परिचय देकर प्रश्न पूछिए। पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, अनिल कुमार गुप्ता गोंड आप लोगों से मुखातिब हूँ। डॉक्टर साहब से ये जानकारी चाहिए कि मान लीजिए डॉक्टर साहब किसी को डेंगू, मलेरिया या टाइफाइड जब हो जाता है तो कमजोरी शरीर में बहुत हो जाती है, तो वो जब ठीक हो जाता है तो उसके बाद काफी दिनों तक उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और इन दवाइयों का शरीर के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं ना होता इन दवाइयों का, डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड का, क्योंकि आगे चल के भविष्य में कोई परेशानी नहीं ना होती है। देखिए, अच्छे डॉक्टर बहुत कम दवाई लिखते हैं, पहली बात ये समझिए। बहुत सही बात है सर। हमारे गुरु जो थे डॉक्टर रांची में के सिन्हा, वो बोलते थे कि 1 दवाई लिखा तो ठीक, 2 लिखा तो ठीक, 3 तक चलेगा, 4 है तो डायग्नोसिस को देखो, तुम गलत कर रहे हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात। और पहली बात है कि डेंगू के खिलाफ कोई दवाई है नहीं, वायरल डिजीज है ये, तो इसके लिए दवाई की तो जरूरत नहीं है। इसके लिए जरूरत है कि स्वास्थ्य वर्धक चीजें की जाए, डेंगू से बचा जाए। जिसको डेंगू हो गया है वो ऐसा चीज खाए, जैसे फल खाए, वो दाल खाए, वो ऐसी चीज खाए जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बढ़े शरीर की। इसमें दवाइयां से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। ये दवा कंपनियों का प्रचार है, खोखला प्रचार है, मैं आपको कहता हूँ, पब्लिकली कहता हूँ। टॉनिक नाम की कोई चीज नहीं होती है।
टॉनिक्स आर प्लेसिबोज फार्माकोलॉजी में हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। जी सर। लेकिन फिर भी मेरा विद्यार्थी लिखता है, चूंकि देश में फार्मा कंपनी का प्रेशर बहुत बड़ा जाल है, तो डेंगू के लिए तो कोई दवाई ही नहीं है। तो प्रश्न कहाँ उठता है? आपको विटामिन या कोई शरीर में मान लिया कमजोरी है, आपको सब दिन विटामिन बी और सी चाहिए, तो आपका गोली थोड़े खाना है। जिस चीज में सी है, नींबू में सी है, मान लिया नारंगी में सी है, तो वो आप खाइएगा ना। आपको दवाई हमने बना किया तो इसलिए कि उससे और आपका प्लेटलेट घटेगा। अब प्लेटलेट पपीता खाने से बढ़ेगा। कोई लोग बोलते हैं खाइए पपीता, उससे बढ़े या नहीं बढ़े, पपीता खाने से लाभ होगा। ये वो चीज प्रमाणित नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता है कि इस दवाई से प्लेटलेट बढ़ता है तो गलत कहता है। साइंटिफिक एविडेंस ये है कि इसकी कोई दवाई नहीं है और किसी दवाई के खाने से प्लेटलेट नहीं बढ़ता है, बल्कि कुछ दवाइयों के खाने से घटता है, इसका एविडेंस है। इसीलिए मैं कहता हूँ और बार बार दोहरा रहा हूँ, यदि आपको बुखार आए तो 101 डिग्री तक सिवाय पानी से ठंडा देने के, पट्टी और नहाने के, कोई दवाई नहीं करना चाहिए। 101 से जब ऊपर बुखार हो तो पैरासीटामोल जो आता है, डिफरेंट नाम से आता है कंपनियों के, वो ओवर द काउंटर ड्रग है, उसको दिन में 4 बार 6 बार उसको लेना चाहिए 4 घंटे पर 500 मिलीग्राम का। एक गोली खा लिया तो फिर आपको बात आएगी बात में। दवाई जब लीजिए, और यदि कोई इन्फेक्टिव चीज है, तब मान लिया टाइफाइड है, तो उसमें एंटीबायोटिक काम आती है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है एक लिविंग चीज से प्राप्त हो और दूसरे लिविंग चीज के खिलाफ वो काम हो, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोसिस, एंटी मीन्स वो उल्टा, बायो माने लाइफ, एक लाइफ से मिला दूसरे लाइफ के खिलाफ काम किया। तो जिसके खिलाफ जो चीज है, बाकी चीज केमोथेराप्यूटिक एजेंट्स है। मलेरिया है, उसके लिए दवाई हम देते हैं, लेकिन उसका एक डोज है ना, उसका टेस्ट करके देंगे, 4 दिन का देंगे कि उसको खिलाते रहेंगे। उसकी दवाई जो हमने दी, मलेरिया तो हम देख सकते हैं, हमने आपका स्लाइड बनाया, जिस समय की बुखार सबसे ज्यादा होगा हम देखेंगे फैल्सिपरम है क्या है, उसकी हम दवाई देंगे। और उसकी दवाई लिमिटेड होती है। जो चीज अनलिमिटेड है क्या है, स्वास्थ्य के लिए चाहिए। आपको हम कहेंगे कि चना फुला करके खाइए, बादाम खाइए, तो वो तो दवाई नहीं है ना, खाइए ना। फल खाइए, आपको कौन रोकता है? जितना मनो फल खाइए और फल उपजाइए, साग सब्जी उपजाइए अपने घर में। कब तक ये महंगा चीज आप खरीदिएगा? आप अपने घर में प्लांटेशन करिए, और वो आपको जब साग सब्जी आपके घर में होगी तो उसे मच्छर भी भागेगा। मच्छर क्यों है? क्योंकि जाली उली लगा हुआ है। मच्छर क्यों है? क्योंकि आधा कप में पानी पी करके वो एक टू फेंक दिए हुए। जो चीज डिस्पोजेबल है, घर को साफ करिए। घर में आलतू फालतू चीज नहीं रहे। आपसे साफ कैसे नहीं रख सकते? मंदिर कैसे साफ रखा जाता है और मस्जिद कैसे साफ रखी जाती है? आप अपने घर को मंदिर समझिए जहाँ आप रहते हैं, तो आप घर को साफ रखिए और मच्छर को नहीं जमा होने दीजिए। मच्छर को मारने का बात अलग है। हम तो कहते हैं कि यदि साफ रहेगा, गंदगी नहीं रहेगी, तो मच्छर रहेगा ही नहीं होगा। ठीक है, हम वो चीज चाह रहे हैं कि मच्छर नहीं रहे। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिससे साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात है। इसीलिए एक अच्छा डॉक्टर जो है, एक अच्छा शिक्षक जो है, हम लोग लड़कों को पढ़ाते हैं कि दवाई तब दोगे जब देने से बेनिफिट होगा, क्योंकि हर दवाई में कुछ नहीं है। तो ये तो जो आदमी 5 साल पढ़ने के बाद ISC के बाद किया और इंटर्नशिप किया, MD किया, तो उसको हम लोग जो ये दवाई तुमने क्यों दिया बताओ हमको। कोई टॉनिक खाने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से आपके प्रसार भारती के माध्यम से अपील करना चाहता हूं देश की जनता से, वो किसी डॉक्टर से कोई टॉनिक नहीं माने। कोई टॉनिक नहीं है। सूर्य का किरण सबसे बड़ा टॉनिक है और एक्सरसाइज करना सबसे बड़ा टॉनिक है। पीपल, बरगद और पाकड़ का गाछ लगाइए, गूलर का, वो सबसे बड़ा टॉनिक है। टॉनिक गाजर में है, टॉनिक मूली में है, टॉनिक गोभी में है, टॉनिक भिंडी में है, टॉनिक कोहरा में है, टॉनिक कद्दू में है। टॉनिक बी कम्प्लेक्स के गोली में नहीं है। डेंगू के लिए आप स्वस्थ रहिए, साफ रहिए, स्वस्थ हवा कहिए। आपके अगल बगल अच्छे अच्छे वृक्ष हों, वृक्ष में सब दिन पानी दीजिए। एक दिन क्यों दीजिएगा पानी? गाय है तो गाय को सब दिन रोटी दीजिएगा। उसके लिए कूड़ा क्यों फेंक दीजिएगा? उसमें खाते रहे। आप साफ चीज खाइए, अगल बगल में साफ अपना गार्डनिंग करिए, साफ साग सब्जी उगाइए और साफ कपड़े पहनिए। कपड़ा पहना जाता है शरीर की पूरे रक्षा के लिए। पूरे कपड़ा पहनिए, आपको नहीं होगा। इसके बाद भी यदि बुखार होगा तो आप पानी लीजिएगा। और यदि आपको वॉमिटिंग हुआ तो ORS दवाई क्या है? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 2 चुटकी नमक, इसको ORS कहते हैं। ORS का मतलब पैकेट नहीं होता है जो आप खरीदते हैं 10 रुपया 20 रुपया में। 1 लीटर पानी में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 2 चुटकी नमक। उल्टी हो रहा तो 1 नींबू गाड़ दीजिए, यही ORS है।
जब वॉमिटिंग होगा डेंगू केस में तो उससे वो बचेगा। वो सब जब नहीं होगा मेरे पास आइएगा, मेरे पास में नहीं हॉस्पिटल में, तब हम देखेंगे प्लेटलेट घटेगा तो हम प्लेटलेट देंगे आपको और आपकी जान बचाएंगे। और जान बचती है, बहुत कम व्यक्ति, कोई जिसका दिमाग में चला जाता है तब वो भी जाता है, उसको इम्यूनिटी कम होती है या लीक होता है, वही मरता है। डेंगू में बचना सत्य है, मरना जो है अपवाद है। आदमी कमजोर होता, घुटना में अरे कमजोर है, घुटना में दर्द है, देखिए एक बार बुखार हुआ तो कमजोरी तो रहेगा। तो यदि उसके बाद आप उसको अच्छा डाइट दीजिए, अच्छा डाइट का मतलब वो होटल वाला डाइट नहीं, अच्छा डाइट का मतलब जिसमें दूध हो, जिसमें दही हो, जिसमें दाल हो। जो मांसाहारी लोग हैं वो अंडा हो मान लिया, उसमें रेड मीट उसमें भी नहीं, तो वो यदि खाते हैं तो उससे अंकुरी खाते हैं, अंकुरी खाइए, वो अंकुर सबसे सस्ता चीज है, बादाम के चाहे इसको फुला करके अंकुरी, उससे ज्यादा विटामिन कौन चीज है? अंकुरित खाए लोग चनवा जैसे उससे अच्छा कौन चीज? और रोटी खाइए मोटा, रोटी का मतलब सोहारी फुल्का थोड़े होता है, रोटी का मतलब जो खेत में पहले खाता था उसको रोटी कहते हैं। पहले जोनहरी का हमनी के रोटी, हाँ तो वह रोटी बा, तो वो रोटी खाए तो उसमें फाइबर रही तो पेट साफ हो जाए। चलिए बहुत धन्यवाद आपके, बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब, इतना लाभकारी जानकारी रो रहा है, ज्ञानवर्धक देनी। ये तो कार्यक्रम है आरोग्यम बाद है। आरोग्यम के मतलब क्या होता है? आरोग्य कैसे रही है, ये बीमारी के कार्यक्रम नहीं क्या बा, ये कार्यक्रम बा आरोग्यम। इतना मन प्रसन्न हो जी, श्रोता लोग खुश हो जाइए, अरोरा के चरण छू के प्रणाम बा। अरे हमरा से वो प्रणाम नहीं के चाहिए, अपने भगवान बाबा विश्वनाथ के प्रणाम करी। चलिए बहुत धन्यवाद। एकदम नतमस्तक बनी डॉक्टर साहब, आपको के आए पुराणिक सर के जो आपसे भेंट करा देला। ठीक है, बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं रतिना त्रिपाठी बोल रहा हूँ, हरिशंकर नगर कॉलोनी, कोटवा कपिलधारा से। हाँ रतिना जी, हमारे साथ आज मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ठाकुर, क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिए। सर जी नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। जब मौसम चेंज होता है तो मुझे बार बार खांसी हो जाता है और गले में जैसे लगता है कुछ फंसा हुआ है, लगातार खांसी आता रहता है। पहली बात है कि आप इसे घबराइए नहीं, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज इसलिए है आपका शरीर का अस्तूरा पिजा रहा है इम्यूनिटी का, कि थोड़ा बहुत खांसी से आप बड़ा चीज टीबी मेनिंजाइटिस या कोरोना से आप बचने वाले हैं। इसीलिए पहली बात है कि आप डरिए नहीं। दूसरा बात है कि इसका जो दवाई है वो आपको हम देसी दवाई बताते हैं। तुलसी का पत्ता तुलसी जी लगाइए, तो भगवान का प्रणाम करते हैं, 20-21 को पत्ता तोड़ करके पानी से धो के लेके इसके बाद उसको खा लेते हैं, तो उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाइए और आप घबराइए नहीं खांसी से। खांसी में जबकि खून निकले, खांसी में जबकि खखार मतलब पोटा निकले, तब वो चिंता की बात होती है, पीला हो जाए तब। उजला जब तक है तब तक घबराने की बात नहीं है। मौसम जब भी चेंज होता है तो हमारी शरीर उसके लिए रिएक्शन करती है, तो हमारी शरीर रिएक्ट करती है, ये अच्छी बात है। जिस दिन रिएक्ट नहीं करेगी वो चिंता की बात होगी कि मौसम हुआ और मुझे खांसी नहीं हुआ, वो डरने की बात है। तो आप तो प्रसन्न होइए, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं लंबा होना चाहिए। जब ज्यादा लंबा हो और खांसी के चलते आपको खून आ जाए, पीला हो जाए ककार, तब आप डॉक्टर के पास जाइए, तब एंटीबायोटिक की जरूरत है। केवल खांसी हो गया उसको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। बच्चों को जैसे बार बार छींक आता रहता है, एलर्जी टाइप का, तो उसके लिए भी कोई घरेलू उपाय है क्या? घरेलू तो आपको बोले ना, जैसे तुलसी का पत्ता है कि बसाखा का पत्ता है। जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगा कोई भी बीमारी, ब्लड प्रेशर बचाने के लिए आप नमक कम खाइएगा, लेकिन जब बढ़ जाएगा तो आप उसका मन ही नहीं कि संदा नमक खाइएगा, उसमें भी नमक सोडियम क्लोराइड ही रहता है। लेकिन जब होगा तो हम ज्यादा होने पर जानकार लोगों के पास जाना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। यह आरोग्यम कार्यक्रम है, इसीलिए मैं आपको संस्कृत का बताता हूँ कि शरीर जो है जो व्याधि मंदिरम भी है और शरीर जो है सो आरोग्य मंदिरम भी है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये सभी धर्म क्या है? जो धारण करने लायक है, शरीर रहेगा तब आप करेंगे। हम काम करने के लिए दुनिया में आए। चलिए बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, धन्यवाद आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ठाकुर, बहुत अच्छी बात हुई और बहुत ही सारगर्भित जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची है। हमारे श्रोता स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार की बीमारी से वो बचे रहें, तो उनको अपनी दिनचर्या में किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए? देखिए, दिन से रात तक जो 24 घंटे का होता है उसमें 7-8 घंटा जरूर सोना चाहिए, और सोने के लिए आपको कुछ मेहनत करिएगा तो नींद आएगी, नहीं तो फिर आप सोने का दवाई लीजिए जी। सुबह उठिए, उठ करके सुबह हाथ देख करके कुछ एक्सरसाइज करिए, घूमिए जाइए, किसी मंदिर तक किसी मस्जिद तक जाइए और आइए,
उसमें थोड़ा आप फास्ट तेज से चलिए। खाने पीने में वैसी चीजें खाइए जो दांत से चबाई जा सके। चना खाइए, ये सब खाइए जिसमें फाइबर हो, जैसे कि आराम जिंगनी है, कटहल है, अमरूद है, ऐसी चीजें खाइए। नमक और चीनी का कम से कम प्रयोग करिए ऊपर से। न तो सलाद में नमक खाइए, न किसी चीज में चीनी का प्रयोग करिए ऊपर से। हर चीज में है। अब पानी में है थोड़ा माने मिनिमम खा सकते हैं, क्योंकि ये दो चीज से हमको बचना चाहिए। और फैटी चीज से बचिए, और बाजारू चीज जो पिज्जा और ये सब चीज फलाने का, ये मूंग और ये सब है, उस सब से बचिए, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट रहती है। भोजन के मामले में आप ठीक रखिएगा। दांत को अपना साफ करिए रात में सोते समय में, सुबह में भी उठ के। पैखाना करने के लिए जाते हैं तो सामने में पहले धोइए, पुरुष हो या स्त्री हो, है? और पीछे में हाथ जाएगा धोने के लिए, उसके बाद वो हाथ आगे नहीं लाइए। आधा किडनी का बीमारी खत्म। पानी दिन में 2-3 बोतल जरूर पीजिए। हार्ट के लिए आप घूमिए, जरूर थकिए, दिन में एक बार पसीना आपको आना चाहिए करने से हार्ट डिजीज आपका खत्म। और शांत चित्त रहिए। और मेरे हिसाब से यदि हर दिन आप एक मुट्ठी चना कम से कम खा ले सकते हैं अंकुरित, और यदि एक फल, कोई एक जो सबसे सस्ता फल हो, जिस समय का जो सबसे सस्ता मौसमी फल जो सस्ता हो, महंगा फल मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आप फल खाइए, आपको बी कम्प्लेक्स चला जाएगा। और नींबू का प्रयोग, और जो किसान है और वो इन सब चीजों को उपजाएं, और कुछ मेडिसिन का भी प्लांट उपजा सकते हैं चाहे, तो आजकल वो बहुत कमाई वाला है। तो इस तरह से आपकी एक स्वस्थ दिनचर्या होगी, और तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और आप स्वस्थ रहिएगा तो आप काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम आरोग्यम है। बीमारी का काम हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। बीमार हुई है तो जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है हम लोग के यहाँ अस्पताल है, आप आइए, यहाँ आपका इलाज भी होगा, उसमें क्या दिक्कत है। जी। तो योग भी एक्सरसाइज जब मैं कर रहा हूँ तो योग क्या है? संध्या बंधन करते हैं, वो क्या है? वो प्राणायाम करना है। सूरज को जल चलाना है, गायत्री मंत्र शांति के लिए है। और प्राणायाम क्या है? प्राणायाम करने के लिए संध्या बंधन होता है। वो भी वजू करके क्या करते हैं? उठ बैठ करके एक्सरसाइज करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। एक्सरसाइज कितना करते हैं? वो हमारे यहाँ भी एक्सरसाइज का ही वो चीज है प्राणायाम में। बहुत अच्छी बात हुई है। और आपकी पसंद का एक गीत हम पहुंचाना चाहेंगे अपने श्रोताओं तक। जरूर। क्या सुनेंगे? वही सुनाइए, मेरे वतन के लोग। ऐ मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर की गाई ये देशभक्तिपूर्ण रचना है। इसीलिए तो हमारे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसीलिए तो हम लोग इस देशभक्ति गीत के माध्यम से अपने उन वीर शहीदों को नमन करते हैं। और अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ आज यहाँ पर थे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से जुड़े मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर धनाकर ठाकुर। आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं